हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूँ द सेल यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए, हम लोग अगली क्लास में पढ़ लिए थे सेल के बारे में और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेल के टाइप के बारे में। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जानेंगे कि सेल के प्रकार होते हैं। किसके आधार पे सेल के दो प्रकार होते हैं। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे सेल के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। आज हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब क्या होता है प्रिमिटिव, और कैरियन मतलब क्या होता है न्यूक्लियस। जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाए जाते हैं उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक की अगली पॉइंट क्या है। देखिए, अगली पॉइंट क्या है, डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है, डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। किसमें, प्रोकैरियोटिक में। फिर देखिए, अब इसके बाद अगली पॉइंट क्या है, इंक्लूड्स। प्रोकैरियोटिक में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं। पहला क्या होता है, बैक्टीरिया, दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी, तीसरा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग पीपीएलओ से जानते हैं। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनेल्स। देखिए, बैक्टीरिया जो होता है इसकी साइज क्या होती है, 1 से 2 माइक्रोमीटर होती है। और जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है इसकी साइज क्या होती है, 0.1 माइक्रोमीटर होती है। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली पॉइंट, सेल इनवलप के बारे में। सेल इनवलप, देखिए सेल इनवलप जो होते हैं इसमें कितनी लेयर पाई जाती हैं, 3 लेयर पाई जाती हैं। पहली आउटर मोस्ट जो लेयर होती है उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स नाम से जानते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स में 2 पाया जाता है। पहला टफ, जो टफ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। और जैसे देखिए मेरा ये क्या है, टफ है मार्कर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कैप्सूल बोल सकते हैं। और दूसरा क्या है, लूज। लूज मतलब क्या होता है, स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर या हम लोग क्या है, जो एक मान लो मिट्टी का जो हमारा होता है, अगर वो गीला रहेगा उसको हम दाब के जैसे मन कहता है ऐसे बना सकते हैं स्ट्रक्चर। तो हमारा वो क्या हो गया है, लूज होता है। देखिए, तो उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, स्लाइम लेयर। ठीक, फिर उसके बाद अगली पॉइंट क्या है, सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या पाई जाती है, सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, और क्या है, शेप देना, और क्या होता है, डिफेंस प्रोवाइड करना। इसका किसका कार्य होता है, सेल वॉल का। फिर अगली पॉइंट, तीसरे लेयर पे हम लोग आते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में अगर इनफोल्डिंग हो जाती है तो उसको हम लोग मेसोसोम बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर बोलते हैं। फिर उसके बाद अगली पॉइंट पे आते हैं, दूसरी इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी में अब आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। इंक्लूजन बॉडी जो होता है इसमें क्या होता है, स्टोर रिजर्व मटेरियल। ये क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी होता है किसी चीज को स्टोर करता है। जैसे मान लीजिए हमारा घर है, हमारे घर में कोई चीज हम कहीं रख देते हैं, स्टोर करके रख देते हैं, वैसे क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी होता है। इसमें हम कोई चीज लाके स्टोर कर सकते हैं। और क्या कार्य करता है, इसमें जो इंक्लूजन बॉडी होता है क्या है, मेम्ब्रेन लेस होता है। और अगली पॉइंट, इसमें क्या पाया जाता है, इंक्लूजन बॉडी में फॉस्फेट और ग्लाइकोजन और क्या पाए जाते हैं, साइनोफैसियंस पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है, इसमें गैस वैक्यूल पाया जाता है। गैस वैक्यूल में क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है। फिर देखिए तीसरी पॉइंट क्या हो गई, सरफेस स्ट्रक्चर। सरफेस स्ट्रक्चर, सरफेस स्ट्रक्चर में देखिए क्या क्या पाया जाता है, जो हमारा क्या है, प्रोकैरियोटिक का जो स्ट्रक्चर होता है, प्रोकैरियोटिक हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसके यहाँ सरफेस पे जो पाया जाता है। ठीक, सरफेस पे क्या पाया जाता है, फ्लेजिला पाया जाता है। फ्लेजिला जो होता है मोटाइल होता है। और उसके बाद फिम्ब्री पाया जाता है। फिम्ब्री क्या है, अटैच्ड करता है, जोड़ता है किसी चीज को। फिर पिलाई जो होता है कंजुगेशन करता है, ये भी एक किसी चीज को एक चीज से दूसरे चीज में आदान प्रदान करने का कार्य करता है। फिर उसके बाद इसके आगे क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ लिए स्ट्रक्चरल
स्ट्रक्चरल सपोर्ट के बारे में पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे, चौथी पॉइंट क्या होती है, राइबोसोम इसमें जो होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो हमारा पाया जाता है, देखिए राइबोसोम जो होता है क्या होता है, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल्स होता है। ये प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ऐसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे क्या है, हमारे कोई पड़ोसी हैं, ठीक, और वो पड़ोसी जो हैं हमारे भी हमारे पड़ोसी हो गए और हम हो गए, ठीक। और मान लीजिए कोई रिश्तेदार आ गए, और वो पड़ोसी के भी हमारे रिश्तेदार हैं और हमारे भी रिश्तेदार हैं। वो अगर क्या है, हमारे भी रिश्तेदार और पड़ोसी के भी रिश्तेदार, वैसे क्या होता है, राइबोसोम होता है। प्रोकैरियोटिक का भी रिश्तेदार होता है और यूकैरियोटिक का भी रिश्तेदार होता है। देखिए, और इसका जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की खोज किसने की थी, जॉर्ज पैलाडे ने किया था, 1958 में किए थे। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में क्या होता है, जो पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम जो पाया जाता है क्या होता है, 70S का होता है, 70S का। इसको यस जो होता है इसको सैडबेरी कांस्टेंट के नाम से हम लोग जाना जाता है। और देखिए 50S जो होता है, 50S सब यूनिट में टूटा होता है, और क्या है 30S सब यूनिट में टूटा होता है। राइबोसोम जो होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, 50S और 70S 2 यूनिट में टूटा होता है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में यूकैरियोटिक के बारे में। ओके बाय, जय हिंद।